अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बड़ा ही मज़े का ज़बरदस्त और टेस्टफुल ये रेसिपी जो हमेशा हमारे घर में बनती है। तो ये है जी चिकन आलू की ये रेसिपी माशाल्लाह से बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए जी अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए रख ली हमने लो फ्लेम पे तेज़ की और इसके अंदर एक छोटी कटोरी हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। फिर हमने एक तेज़पात, 2 टुकड़े दालचीनी के और फिर हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ज़ीरा और फिर जाएगा जी इसके अंदर एक बड़ी इलायची हमने खोल कर ऐड कर दी। फिर हमने इसके अंदर कुछ लौंग, तकरीबन 4 से 5 लौंग और 4 से 5 ही काली मिर्ची हमने इसके अंदर ऐड कर दी। मसाले हमारे अच्छे से कड़कड़ा के फिर हमने इसके अंदर ऐड कर दी 3 प्याज चॉप करके। तो प्याज की हमने इतनी बुनाई करनी कि प्याज का जो कलर है ना माशाल्लाह से चेंज हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। तो फिर हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक ऐड करना। तो प्याज का कलर माशाल्लाह से चेंज हो चुका है। 4 से 5 टेबलस्पून मैंने जी इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन और अदरक ऐड कर दिया। इसकी हमने अच्छे से बुनाई करनी है जब तक लहसुन की अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। लहसुन की अगर अच्छे से बुनाई ना हो तो फिर इसकी स्मेल होती है वो बहुत अजीब सी लगती है। तो लहसुन को हमने अच्छे से बुनाई कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर भी जो ना चेंज हो चुका है, पहले से लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। तो चिकन को भी हमने अच्छे से धो के टोकरी में डाल के रखा हुआ था। चिकन का जितना भी पानी ना वो निकल चुका था। चिकन का पानी अच्छे से स्टेन हो जाए ना तो ये बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी इसकी बुनाई हो जाती है। अगर हम चिकन को अच्छे से टोकरी में डाल के ना रखें, इसका पानी ना स्टेन हो जाए हो तो ये इसका जो ना पानी जब हम बुनाई करते हैं ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है और फिर ये ना उसी पानी के अंदर टेंडर भी हो जाता है, बिल्कुल टूट जाता है, बिखर जाता है। तो इस तरह से ये चिकन बिखरेगा भी नहीं, टूटेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छे से मतलब इसके पीसेस अच्छे रहेंगे। तो माशाल्लाह से चिकन का भी अच्छे से कलर चेंज हो चुका है। तो फिर हमने ना 2 इसके अंदर टमाटर अच्छे से तरह से चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिए। टमाटर भी अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमने 3 से 4 मिनट टमाटर डाल के इसकी बुनाई की। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। तो दही हमने ना तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर दही ऐड करना है। दही ऐड करके फिर दोबारा से इसी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है। अब दही डालने का ये फ़ायदा होता है, एक तो इसके अंदर चिकन के अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती, बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाती है। दूसरा हमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो 1 एंड 1/4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी, हाफ़ टेबलस्पून चिली पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून क्रश चिली, 1/4 टेबलस्पून हमने इसके अंदर रेड चिली पाउडर मतलब कश्मीरी लाल मिर्च वो और 1 1/2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर कुटा हुआ धनिया ऐड किया। तो ये सारे स्पाइसेस ऐड करके अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। देखिए हमें पानी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि टमाटर और दही ने जो पानी छोड़ा था ना उसी के अंदर हम इसकी बुनाई करेंगे। ये देखो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इसकी बुनाई हो रही है। तो इसी तरह से जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता तब तक हमने कंटिन्यू ही इसकी बुनाई करनी है। देखो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त कलर आता है कश्मीरी लाल मिर्ची डालने से चिकन और कौरमे के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल इतना अच्छा और देगी सा कलर आता है जैसे हम शादियों पे खाना खाते हैं ना बिल्कुल वैसा ही कलर आता है। बहुत ज़बरदस्त इसकी हमने बुनाई कर ली है। देखें बुनाई माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है। इसका ऑयल जो है ना सेपरेट होना शुरू हो चुका था। फिर हमने 3 आलू मोटे मोटे कट करके इसके अंदर ऐड कर दिए। तो आलू डाल के हमने ना तकरीबन 5 से 7 मिनट इसकी बुनाई करनी है क्योंकि आलू का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा, इसकी अच्छे से खुशबू आने लग जाएगी। फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करें, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी ऐड कर लें। मैंने तो इसको बिल्कुल रोटी के साथ बनाना है और मुझे तो बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी चाहिए, बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो आलू डाल के हमने अच्छे से इसकी बुनाई कर ली। तो तकरीबन 1.5 से 2 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। तो ये थोड़ा सा ये 1.5 गिलास इस जग में छोटा सा जग है तो 1.5 गिलास के करीब इसके अंदर पानी ऐड आता है। तो आधा जो ग्लास है ना दोबारा से पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया। ये 2 गिलास पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करके अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, लो फ्लेम पे पकने के लिए। 20 मिनट के बाद दोबारा से हमने इसका ढक्कन खोला। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त और मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त हमारा ना आलू चिकन का ये ज़बरदस्त सा सालन माशाल्लाह से बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं अभी चेक करवाती हूँ, आलू भी हमारे अच्छे से
टेंडर हो चुके हैं। चिकन भी हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे डिश के अंदर। तो पहले हम सर्व करने से पहले हम इसके अंदर लास्ट में बिल्कुल कसूरी मेथी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। उसके अंदर से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है कसूरी मेथी की, माशाल्लाह इसको 4 चाँद लग जाते। इतना ज़बरदस्त और मज़े की ये रेसिपी माशाल्लाह से बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए माशाल्लाह लुक चेक करें, इसकी ग्रेवी बिल्कुल हर चीज़ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा हमने ग्रेवी नहीं रखी, हल्की सी हमने ग्रेवी रखी है। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और मज़े का ये ना आलू चिकन का जो सालन है, आलू चिकन की जो रेसिपी माशाल्लाह से बन के तैयार है। ऊपर से हमने गार्निश किया है इसको हरे धनिया के साथ। तो बहुत ही ईज़ी और ज़बरदस्त सी रेसिपी, बड़ी आसान और सिंपल सी और बहुत ही मज़े की माशाल्लाह से बन के तैयार। खुशबू इसकी बता रही है कि माशाल्लाह ही बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त बनी है। तो उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। उन बारी आंदी है जिते टेस्ट करने दी उन्हें सी टेस्ट कराएंगे, तो जरा टेस्ट है ना तो शेयर करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, लुक वाइज भी बहुत अच्छी है और टेस्ट में भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल इसको रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करें, बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़े का टेस्ट आता है। चाहे तो आप इसके साथ चावल भी बना लें, ज़ीरे वाले चावल हों तो फिर तो एंड ही हो जाता है माशाल्लाह से। तो अब हमने तो इसके साथ बनाई रोटी, तो हम इसको तंदूर की रोटी के साथ, तंदूर की जो रोटी होती है ना देसी वाली, तो उसके साथ हम इसको टेस्ट करेंगे। ये देखिए चिकन भी हमारा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा टेंडर हुआ है, आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए लुक चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त बनी, हर चीज़ माशाल्लाह बहुत परफेक्ट है। मेथी कितनी अच्छी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, माशाल्लाह बहुत ही आला ज़बरदस्त बनी। आप भी बनाए, दुआ में मुझे याद